Hi students, welcome back. Today we are going to do very special topic for you जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है. So for the examination, it means board examination, आपको पूछा जाता है fill in the blanks with correct verb forms. तो बेसिकली ये टेंस पे फोकस्ड होता है, तो हम कैसे इसका यूज करेंगे वो हम लोग देखते हैं. राइट, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, शी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गो. तो गो क्या है? गो एक वर्ब है और टू स्कूल एवरीडे यहां पर एक इंडिकेटर है. हमेशा आप ध्यान रखोगे कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है उसको कैसे पहचानेंगे. तो उसमें एवरीडे, ठीक है, एवरीडे के अलावा क्या क्या मिलेगा? ऑलवेज, ठीक, ऑलवेज, हैबिचुअली यानी आदतन जिसको हम कहते हैं, नेवर, डेली. ऐसे वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि उसको किस टेंस में आना चाहिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट यहां करना है, वर्ब को चेंज करना है गो को, तो हम यहां कर देंगे गोज. क्या कर देंगे? गोज. क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में शी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लगाते हैं और ये पहला सेंटेंस जो है हमारा बन जाता है शी गोज टू स्कूल एवरीडे. तो हमारा इंडिकेटर क्या हुआ? एवरीडे. एवरीडे क्या है? हमारा इंडिकेटर है. यह एक प्रकार का पहचान है जिससे आप जानोगे कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है और शी के साथ हम V5 लगाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए हम लोग देखते हैं. दूसरे स्लाइड में हम लोग क्या पाते हैं? दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो दूसरा क्वेश्चन है दे फिनिश देयर होमवर्क ऑलरेडी. तो यहां भी एक इंडिकेटर है. क्या है इंडिकेटर? ऑलरेडी है. ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही, यानी कोई काम पहले हो गया. तो ये हमेशा शो करता है कि ये सेंटेंस जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में. ये हमेशा जाएगा. तो दे फिनिश देयर होमवर्क ऑलरेडी, इसको हम लोग ले जाएंगे और फिनिश का वर्ब चेंज करके हम लोग हैव फिनिश्ड यूज करेंगे. हैव फिनिश्ड यानी दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क ऑलरेडी, यानी उन्होंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया है. ठीक है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में आएंगे और नेक्स्ट में देखेंगे कि अगले सेंटेंस में हम कैसे इसका यूज करते हैं. ठीक है. तो अगले सेंटेंस में हम लोग आते हैं. सेंटेंस है ही ब्लैंक प्ले फुटबॉल यस्टरडे. तो यहां भी एक वर्ड है जो आपको बताता है कि आपको सेंटेंस कहां ले जाना चाहिए, यानी वर्ब का फॉर्म क्या होगा. वर्ब का फॉर्म डिपेंड करता है टेंस पे. तो टेंस का फॉर्म कैसे आएगा हमें आप देख सकते हो. यहां यह है यस्टरडे. तो यस्टरडे क्या है? यस्टरडे बताता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपके पास ही है, V2 इसका लगाना है, बाकी ऑब्जेक्ट जो भी है यहां रहेगा. तो आप V2 लगा दो. इसका प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड. ठीक है. दिस वे यू कैन मेक दिस सेंटेंस. तो आप समझ गए होंगे. चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे. ऑलराइट, आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में. नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्लैंक गो टू द मार्केट यस्टरडे. वंस अगेन वी हैव द इंडिकेटर यस्टरडे. तो यस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल. वंस अगेन यहां सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करेंगे. तो यहां आई के साथ V2 का यूज करो. किसका? वर्ब का. तो गो का V2 क्या होता है? ये होता है वेंट. तो सेंटेंस बन गया हमारा आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे. सो दिस इज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ गो हियर. ठीक है. आते हैं हम लोग
नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस में जाने के पहले आप याद करोगे यस्टरडे यहां मिला था, पिछले वाले भी यस्टरडे मिला। अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट है शी ब्लैंक नॉट लाइक मैंगोज। अगर किसी की हैबिट की बात करते हैं तो यहां नॉट लाइक देखकर आप हड़बड़ाना नहीं, आपको देखना है कि शी नॉट लाइक मैंगोज, यानी कि उसको आम पसंद नहीं है, यानी आम पसंद नहीं करती है। ठीक है, वो आम पसंद नहीं करती है। ठीक, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वर्ब है, तो हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट लगाते समय याद करना आप कि नेगेटिव बनाते समय सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू और डज का यूज करते हुए हम लोग नॉट लगाते हैं। किसमें हम लोग लगाते हैं डू और डज नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो इसीलिए यहां डज दिख रहा है तो शी के साथ चूंकि डज लगाते हैं, क्योंकि डज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए हम लगा देंगे यहां शी डज नॉट लाइक मैंगोज। ठीक है, यानी वह आम पसंद नहीं करती है। वेरी वेल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि अब आप अच्छे तरीके से इसको समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे जो सेंटेंसेस आप देख रहे हो वो किसी इंडिकेटर के मदद से हम उसका टेंस पकड़ ले रहे हैं, और टेंस पकड़कर हम सेंटेंस को सही कर ले रहे हैं और इसके सही वर्ब फॉर्म का यूज कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी ब्लैंक वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। अब देखो अगेन हियर वी फाइंड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या है, लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात, पिछली रात का मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस। ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में किसमें जाता है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहां पर अगेन V2 का यूज करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो आप वॉच का वर्ब टू लगा दो, वर्ब टू इसका क्या होगा, WATCHED, watched। We watched a movie last night। तो अगला पास्ट टेंस का इंडिकेटर क्या हो गया, लास्ट नाइट, राइट। अब आगे बढ़े हम लोग। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं और आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है 7 नंबर, ही स्टडी सिंस मॉर्निंग। यानी अब यहां भी पकड़ना है, देखो आप हमेशा देखना कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसमें सिंस या एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं फॉर। सिंस और फॉर लगा रहता है, तो जहां सिंस और फॉर रहे तो दो ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ते हैं, परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग कैसे समझेंगे, आप यहां पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जा सकते हो, या फिर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जा सकते हो। 10th क्लास में जनरली पास्ट का ही क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं ही स्टडी सिंस मॉर्निंग, तो यहां आप पास्ट भी लगा सकते हो, प्रेजेंट भी लगा सकते हो। तो आप देखते हैं हम लोग और फॉर्मूला लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4, फिर सिंस और फॉर आता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। देखो सब्जेक्ट का आपका ही हो गया, यहां आप लगा दोगे हैड, फिर लगा दोगे बीन, और स्टडी का इसमें हम जोड़ देंगे ING यानी स्टडीइंग। ठीक है, स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग बन गया आपका सेंटेंस, यानी ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप इसको समझ लोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है इट रेन हेवीली नाउ। अब देखो यहां जो हमारा इंडिकेटर है या पकड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है, ये है नाउ। नाउ मतलब अभी। अभी क्या हुआ, अभी मतलब जो चल रहा है, तो जब अभी चल रहा है इसका मतलब हो गया ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, द वर्क इज गोइंग ऑन, अभी काम चल रहा है। तो यहां बताओ
कि इट रेन हेविली नाउ, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वर्षा हो रही है, तो हम कहेंगे इट इज रेनिंग हेविली नाउ। तो यहां इज का यूज करो और रेन का यहां रेनिंग कर दो, सेंटेंस बन गया हमारा। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, चलो यहां नाउ था, पहचान का यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नाउ, एट दिस मोमेंट, अभी, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं हमें बताते हैं कि हमें सेंटेंस कौन सा पकड़ना है, कॉन्टिन्यूअस पकड़ना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को हमें पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे बी आवर टीचर्स। देखो बी क्या है, बी जो है, जस्ट सेकेंड, हाँ यहां बी क्या है, बी है इज का फॉर्म, ठीक है। बी was, been, being, is। बी के अंदर और भी आता है, एम भी आता है और आर भी आता है, यानी ये तीनों एक ही चीज है। was के साथ यहां वर का भी यूज करना है और been जो है been ही रहेगा। तो आप देखो दे है, दे के साथ हमेशा क्या रहता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का और एक इंडिकेटर है हेल्पिंग वर्ब का, ये यूज है यहां। दे बी आवर टीचर्स, यानी वे हमारे शिक्षक हैं या थे कह सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लगाएंगे तो दे के साथ आर लगाते हैं, तो आर का यूज करो तो कहेंगे दे आर आवर टीचर्स, राइट। आगे बढ़े, चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया अभी तक और आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन, आई गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है, दिल्ली टुमारो। तो ये इससे कैसे पकड़ोगे, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो आने वाला कल फ्यूचर टेंस को दिखाता है बच्चों। तो आने वाले कल को हम दिखाने के लिए यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट आपका आई हो गया, यहां बचा क्या, विल लगा दो, राइट। फिर वर्ब 1 चाहिए, तो वर्ब 1 यहां हमारे पास है, तो सीधे लिख सकते हैं हम लोग गो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो टुमारो क्या है, आने वाला कल, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। दैट इज व्हाई ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो आज पार्ट 1 में हम लोग यहीं तक सीखते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट डे। टिल देन बाय बाय।